रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी का ये दोहा हमें समझाता है कि पानी के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज से 100 साल पहले तक हम इंसानों की तरह ही पानी की भी जाति हुआ करती थी। सुनने में चाहे ये अटपटा लग रहा हो, मगर ये भी एक गुजरी हुई हकीकत है। आज पानी हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक दौर में इस पानी के लिए समाज के एक बड़े वर्ग को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वो भी कुछ तथाकथित, जी हाँ, तथाकथित अपने ही लोगों से। एक वक्त था जब सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित और अछूत कही जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं जाने देते थे। करोड़ों लोग पानी को इस तरह छू भी नहीं सकते थे। नदियाँ, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। एक सभ्य समाज के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि उन तालाबों में कुत्ते बिल्ली से लेकर गाय भैंस तक पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। ब्राह्मणवादियों ने पानी पानी में भी बंटवारा कर दिया था। लेकिन इस घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवाद की जड़ें हिल गई। इसकी शुरुआत उस वक्त होती है जब महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस.के. बोले ने बम्बई विधानमंडल में एक ऐसा विधेयक पारित करवाया जिसने रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों को एक ऐसी पीड़ा दी जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दरअसल इस विधेयक ने दलित समाज के लोगों को भी सरकारी संचालक तालाब से पानी पीने की आज़ादी दे दी। हालांकि लिखित तौर पर तो उन्हें तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल गया था, लेकिन सवर्णों ने इस विधेयक का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और दलित समाज को पानी पीने के अधिकार से अभी तक वंचित रखा। बस सवर्णों के इसी कदम ने भारत के इतिहास में एक ऐसे सत्याग्रह को जन्म दिया जिसे हम महाड सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 20 मार्च 1927 को महाड के चौबदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। महाड कूच करने से पहले बाबा साहब ने कहा था, 3 चीज़ों का तुम्हें छोड़ना होगा। पहला, उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरे, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम कि तुम उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। जिसके बाद 27 मार्च 1927 का दिन वो ऐतिहासिक दिन था जिसने दलित समाज में एक नई चेतना का उदय किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने एक विशाल हुजूम के साथ महाड के चौदार तालाब की सीढ़ियों पर उतरे। डॉक्टर अंबेडकर ने नीचे झुककर सबसे पहले अपने हाथ से पानी को छुआ, फिर अपने हाथों में पानी को लेकर पी लिया। ये वो पल था जिसने उस समय के रूढ़िवादी समाज की जड़ हिला दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस ऐतिहासिक पल के दौरान एक भाषण दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और ना ही हम इसलिए आए हैं कि हमें सवर्णों जैसा जायकेदार पानी पीना है, बल्कि हम यहाँ अपने इंसान होने का हक जताने आए हैं। याद रखो, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। बहरहाल मौजूदा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो रूढ़िवादी सोच को काफ़ी पीछे छोड़ आई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग बसते हैं जो जन्म के आधार पर ही खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। और जब जब ये घटिया सोच अपने पांव बड़े स्तर पर पसारेगी, उसका खात्मा करने के लिए हम में से ही किसी एक को अंबेडकर ज़रूर बनना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत,